नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम सीधे उस टीजर की बात करने वाले हैं जिसने इंटरनेट पर मानो आग लगा दी है। वेलकम टू द जंगल। सच कहूं तो दर्शकों को इस बहुप्रतीक्षित रिलीज का बेसब्री से इंतजार था। आज के इस विश्लेषण में हम समझेंगे कि कैसे ये टीजर अपने साथ पुरानी यादों यानी नॉस्टैल्जिया का एक बहुत बड़ा डोज लेकर आया है और इसके आसपास इतनी जबरदस्त कॉमेडी हाइप क्यों बनी हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं। टीजर की शुरुआत ही एक बेहद मजेदार और खुद पर हंसने वाले डिस्क्लेमर से होती है। अक्षय कुमार स्क्रीन पर आते हैं और कहते हैं, इस फिल्म के निर्माण में किसी भी जानवर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिवाय कुछ घोड़ों के और हम गधों के। मतलब सीरियसली, ये लाइन अपने आप में एक परफेक्ट कॉमेडी हुक है। ये शुरुआत में ही साफ कर देता है कि फिल्म खुद को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रही है। अब आते हैं टीजर की इस तेज तर्रार और मजेदार शुरुआत पर। सोर्स आर्टिकल की एक हेडलाइन ने इस पूरे सिचुएशन को बहुत ही चालाकी से पकड़ा है। एक तरफ फेक फिल्म और दूसरी तरफ रियल जंगल। ये कंट्रास्ट यानी ये विरोधाभास इस बात का हिंट देता है कि फिल्म की कहानी कितनी ज्यादा अजीब और मजेदार होने वाली है। सोचिए, एक असली खतरनाक जंगल में एक नकली फिल्म बनाने की कोशिश की जा रही है। ये आइडिया ही अपने आप में कितना वाइल्ड है ना? और इसी अजीबोगरीब सेटअप के बीच अचानक से हमें इंडिया बॉर्डर का एक सीक्वेंस दिखाई देता है। अब शुद्ध कॉमेडी फिल्मों में इतने बड़े स्केल की सेटिंग्स आमतौर पर नहीं दिखती, लेकिन ये बॉर्डर सीक्वेंस इस पूरी कॉमिक अफरा तफरी में एक अनएक्सपेक्टेड ज्योग्राफिकल स्केल जोड़ देता है। अब बात करते हैं इस पूरी हाइप के कोर इमोशन की, कॉमेडी और हमारी पुरानी यादें। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि फिल्म का असली फॉर्मूला क्या है। वही पागलपन, ढेर सारा कंफ्यूजन, एक्टर्स का अपना सिग्नेचर कॉमिक अंदाज और सबसे ज़रूरी क्लीन फैमिली एंटरटेनमेंट। ये टीज़र मानो वादा कर रहा है कि हमें वो पुरानी बेदाग कॉमेडी फिर से देखने को मिलेगी जिसे हम पूरे परिवार के साथ एंजॉय करते थे। अब रुख करते हैं टीजर के सबसे विजुअली स्ट्राइकिंग पहलू की तरफ, इसकी ब्लॉकबस्टर स्टारकास्ट। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है कॉमेडी दिग्गजों की ये लंबी चौड़ी लिस्ट। जरा देखिए, अक्षय कुमार, परेश रावल, सुनील शेट्टी, साथ में राजपाल यादव, जॉनी लिवर, अरशद वारसी और कृष्णा, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, लारा दत्ता, रवीना टंडन। मतलब लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही। ये कोई साधारण कास्टिंग नहीं है, ये सचमुच एक ऐसा मल्टी स्टारर प्रोजेक्ट है जो दर्शकों को ओल्ड स्कूल वाइब्स देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये विशाल कास्ट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। सोर्स के मुताबिक ये एक सोची समझी रणनीति है। ज्यादा स्टार्स का सीधा मतलब है ज्यादा कॉमेडी और नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। जब इतने सारे कॉमिक लेजेंड्स एक साथ स्क्रीन पर होंगे तो जाहिर है कि हंसी का कोई भी पल खाली नहीं जाएगा। उम्मीदें तो वैसे ही आसमान छू रही हैं। इन सबके बाद अब बात करते हैं फैंस की उम्मीदों की। तो यहाँ एक बहुत ही सीधा सा सवाल उठता है, आखिर इतने बड़े कलाकारों के समूह से फैंस वास्तव में क्या उम्मीद कर रहे हैं? असली दुनिया में इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है? आइए टीजर से बाहर निकलकर दर्शकों के फाइनल फैसले को समझते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि दर्शकों की जो सबसे ज़बरदस्त प्रतिक्रिया सामने आई है वो है खिलाड़ी कुमार इज़ बैक। जी हाँ, ये महज एक वाक्य नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि लोग अक्षय कुमार को उनके उसी पुराने अफरा तफरी वाले कॉमेडी अवतार में देखकर कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो जाते जाते सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये विशाल मल्टी स्टारर फिल्म बॉलीवुड की उस प्योर क्लीन फैमिली कॉमेडी के सुनहरे दौर को सफलतापूर्वक वापस ला पाएगी? इस नॉस्टैल्जिया से भरे टीजर ने यकीनन बहुत बड़ी उम्मीदें जगा दी हैं। अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या पूरी फिल्म इस जबरदस्त हाइप पर खली उतर पाती है।